विद्यार्थियों, अनुप्रास अलंकार विशेष की चर्चा मैं आपके सामने कर रहा हूँ। सबसे पहले ध्यान केंद्रित करते हैं इन प्रेरक पंक्तियों की तरफ। कवि का आभार जताते हुए उनकी लिखित पंक्तियों को मैं पढ़ रहा हूँ। उदास बैठकर न देख हाथों की लकीरें अपनी, उदास बैठकर न देख हाथों की लकीरें अपनी, उठ बांध कमर और लिख दे खुद तकदीर अपनी, खुद तकदीर अपनी। आपकी भी तकदीर आपकी मेहनत और आपके हाथों में है। तो शुरुआत कर रहा हूँ अनुप्रास की डिफरेंट टाइप से पहचान बताने की। स्क्रीन पर ध्यान दें। अनुप्रास शब्द का निर्माण अनु उपसर्ग प्र मूल शब्द और आस इसमें जुड़ने से हुआ है। अनु का मतलब है एक के बाद एक, प्र का मतलब है विशेष रूप से, और आस का मतलब है होना या रखना। अब इन सब का अर्थ होता है वर्ण का एक के बाद एक विशेष प्रभाव के साथ बार बार आना। अब परिभाषा स्तर पर जब आप बात प्रश्न में पकड़ने की या उत्तर के रूप में लिखने की कोशिश करें, तब आप ये लिखें, वह शब्दालंकार जिसमें वर्ण या वर्ण समूह की आवृत्ति होने से काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे आपके सामने सत्य स्नेह शील सुख सागर, यहाँ सवर्ण आप कंटिन्यू वर्ड्स के पहले पहले लेटर के रूप में एक से अधिक बार आता हुआ महसूस कर रहे हैं। तो यहाँ पर वर्ण का कंटिन्यू वर्ड्स के पहले पहले लेटर के रूप में रिपीट होना अलंकार की पहचान है। और वो कौन से अलंकार की पहचान है? अनुप्रास अलंकार की पहचान है। इसी तरह तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, त वर्ण की आवृत्ति होना अनुप्रास की पहचान है। तरणी तनुजा तट, त ट यहाँ पर आप इसको पढ़ें। तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, यहाँ पर भी त वर्ण की आवृत्ति अनुप्रास की तरफ आपका ध्यान खींचती है। निपट नीरव नंद निकेत में, यहाँ पर भी आप कह सकते हो कि न वर्ण का आना, रिपीट होना अनुप्रास की पहचान है। वैसे अंग्रेजी में alliterations refers to repeating consonant sound right next to each other which creates a memorable और melodic effect। तो आप देख सकते हैं कि वर्ण का रिपीट होना एक विशेष प्रकार के असर को काव्य में उत्पन्न करता है, और यही असर आप अलंकार के नाम से जानते हो। अब जब वर्ण पर डिपेंड ये बात है, तो आप कह सकते हो कि अनुप्रास की पहचान वहाँ पर है। अब लक्षण में देखो आपके सामने बात आई, जहाँ एक या अनेक वर्ण दो या दो से अधिक बार एक ही क्रम में दर्ज हो, भले ही उनमें स्वरों की समानता न हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसा भगवान भक्तों के भयंकर बुरी भीति भगाइए, वह वर्ण का अनेक बार आना अनुप्रास की पहचान है। इसी तरह आप इन उदाहरणों में भी पहले और दूसरे में भी ध्यान से पढ़कर अनुप्रास की अनुभूति महसूस कर सकते हैं। अब जब विचार करते हैं कि क्या अनुप्रास के अपने कुछ भेद होते हैं, तो आपके सामने प्रमुख चार भेद उभर कर आते हैं। तो अनुप्रास के भेदों की चर्चा आपके सामने स्क्रीन पर है। वृत्ति के आधार पर अनुप्रास चार प्रकार के, जिसमें पहला नाम है छेकानुप्रास। कहाँ होगा? जहाँ कोई वर्ण दो बार आए, अर्थात वर्ण की एक ही बार आवृत्ति हो। तो आपको दिमाग में ही रखना है कि कंटिन्यू वर्ड्स के पहले पहले लेटर्स के रूप में जहाँ कोई लेटर कोई वर्ण अधिकतम दो बार आ जाए, वहाँ छेकानुप्रास होगा। दो से अधिक बार आएगा तो वृत्ति अनुप्रास होगा, जो अभी आपके सामने रखूँगा। तो कानन कठिन भयंकर भारी, क क भ ब, और घोर घाम हिम अरि बयारो, और ग और ब। तो चार वर्णों का दो दो बार आना हुआ है, अतः ये चैकानुप्रास की पहचान है। इसी तरह वृत्ति अनुप्रास, जहाँ वैसा सीन अगर आपको दिखे कि जहाँ अनुप्रास का वह भेद जहाँ वर्ण दो से अधिक बार आए, यानी जहाँ एक ही वर्ण या अनेक वर्णों की क्रमानुसार अनेक बार आवृत्ति या समता हो, वहाँ वृत्त्यानुप्रास। और शॉर्टकट में आपको ये महसूस करना है कि जहाँ कोई लेटर दो से अधिक बार आ जाए, या आप ये कह सकते हैं कि जहाँ किसी वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, तो एक से अधिक बार आवृत्ति होना भी दो से अधिक बार शो कर रहा है। ध्यान से महसूस करना इस भाषा को। तो जहाँ कोई वर्ण दो से अधिक बार आए, वहाँ वृत्ति अनुप्रास होगा। जैसे विरति विवेक विमल विज्ञाना, वि व वा वि, ये व कॉन्सोनेंट स्वरों में असमानता भले, लेकिन व्यंजन समान है, दो से अधिक बार आया है, अतः वृत्ति अनुप्रास की पहचान है। इसी तरह
वृत्ति अनुप्रास के एग्जाम्पल आपके सामने। नारी ने नर से निराश हो नारायण की शरण गही, भव्य भावों में भयानक भावना भरना नहीं, निपट नीरव नंद निकेत में, चारु चंद्र की चंचल किरणें। यहाँ च न वर्णों की दो से अधिक बार आवृत्ति हो रही है। अब अगले अनुप्रास के अगले तीसरे भेद की चर्चा करूं, श्रुत्यनुप्रास। यानी आपने प्रारंभिक कक्षाओं में उच्चारण स्थान के आधार पर अनेक प्रकार के वर्णों की समान पहचान पड़ी है, जैसे कंठ्य है, तालव्य है, मूर्धन्य है। अब ये जो उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण है, अगर किसी समान उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों का किसी छंद की पंक्ति में, किसी काव्य पंक्ति में ऐसे समान उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों का प्रथम वर्ण के रूप में, शब्दों के प्रथम वर्णों के रूप में आवृत्ति या क्रमशः आना दिख जाए, वहाँ श्रुति अनुप्रास होगा। आप पढ़ो ध्यान से, वह अनुप्रास अलंकार जिसमें श्रुति की आवृत्ति होती है, अर्थात एक ही स्थान से उच्चरित होने वाले बहुत से वर्णों का प्रयोग किया जाता है, उसे श्रुति अनुप्रास कहते हैं। यानी उच्चारण स्थान के आधार पर समानता रखने वाले वर्णों का क्रमिक रूप से आना किसी काव्य पंक्ति के कंटिन्यू वर्ड्स के पहले पहले लेटर के रूप में हो, तो वहाँ पर श्रुति अनुप्रास होगा। जैसे तुलसीदास सीदत निस दिन, देखत तुमरी निठुराई। यहाँ तुलसी में त, सीदत में स, निस में नी, दिन में द, देखत में द, तुम्हारी में तू, निठुराई में न, यानी कुल मिला के दंत्य वर्ण त, थ, द, ध, ये स, न, इनकी आवृत्ति हुई है, अतः श्रुत्यानुप्रास है। इसी तरह देखो, दिनांत था, थे दिननाथ डूबते, द, थ, द, न, इनकी आवृत्ति होना श्रुत्यानुप्रास की पहचान है। अब अनुप्रास के अंतिम भेद की चर्चा कर रहा हूँ, अंत्यानुप्रास। क्या पहचान है इसकी, ध्यान से सुने पढ़े। जहाँ अनुप्रास का वह रूप जहाँ छंद के चरणों के अंत में स्वर व्यंजन की समता हो। तो अगर आपको सिर्फ इतना महसूस करना, किसी किन्हीं काव्य पंक्तियों के अंत में पूर्ण विराम के पहले या दोहरे पूर्ण विराम के पहले दो पंक्तियों में अंत में समान दो वर्णों की आवृत्ति हो जाए, तो वहाँ पर अंत्यानुप्रास होगा। तो वह अलंकार जिसमें दो या अधिक शब्दों, वाक्यों या छंद के चरणों के अंत में अंतिम दो वर्णों की आवृत्ति हो, उसे अंत्यानुप्रास कहते हैं। कुल मिला के किसी भी काव्य पंक्तियों के अंत में दो वर्णों का समान रूप से आना हो जाए, तो वहाँ पर अंत्यानुप्रास होगा। जैसे तज प्राणों का मोह आज सब मिलकर आओ, अंतिम दो वर्ण है यहाँ पर आ और ओ। मातृभूमि के लिए बंधुवर अलग जगाओ, तो जगाओ में भी आप अंतिम दो स्वर देख रहे हैं, आ ओ। तो इस प्रकार आ ओ की आवृत्ति अंत्यानुप्रास की पहचान है। तो इसमें छंद के चरणों के अंत में समान स्वरों आ ओ की आवृत्ति हुई है, अतः अंत्यानुप्रास है। इस प्रकार अनुप्रास अलंकार की चर्चा मैंने विद्यार्थियों आपके सामने की है। चार भेद जो अलग अलग लक्षण लेकर आपके सामने आएंगे, मैंने लक्षण आधारित पहचान को उदाहरण सहित बताया है। धन्यवाद।